आज ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 और जिसमें आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, एसआरपी बेटा क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एसआरपी मींस, एसओपी क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो बेटा ये सब टॉपिक आज हम कवर करेंगे। जरा इस बात को सुनो ध्यान से और समझने की कोशिश करो। तो बेटा देखो, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इससे पहले आप दो चीजों को समझ लो। एक बेटा समझो कि सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है, तब बेटा ये बात आसानी से आपको समझ में आएगी। और एक बेटा समझो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। दोनों बेटा अपोजिट प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की, दोनों सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है, दोनों अपोजिट होती हैं। जरा देखो बेटा क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट into आइंस। मतलब बेटा मेटल का आइंस में कन्वर्ट होना, मेटल्स का आइंस में कन्वर्ट होना, जो टेंडेंसी होने की टेंडेंसी होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सॉल्यूशन प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा इसके उल्टा होता है, यहां पर आइंस कन्वर्ट होना चाहते हैं बेटा किसमें, इनटू मेटल्स। किसमें, मेटल्स में। बात क्या क्लियर है? तो तीन केस बेटा बन के आते हैं। अगर सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर हो बेटा किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, पहला केस। सेकंड केस बेटा ये होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन प्रेशर लेसर हो बेटा किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। और थर्ड केस बेटा ये होता है कि सॉल्यूशन प्रेशर इक्वल टू हो किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस केस के बारे में तो बहुत डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि इसमें तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो बेटा जब ऐसे लगाते हैं जो इनर्ट होते हैं, जैसे प्लेटिनम और कार्बन, इन दोनों केसेस को ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर हो, जरा इसका मतलब बेटा जरा देखो भाई, इसका मींस बेटा ये हुआ कि ये अपने पास एक कंटेनर है, ये बेटा एक मेटल की रॉड इसमें डिप किया आपने, ठीक है। ये बेटा अपने पास सॉल्यूशन भरा हुआ है, मेटल की रॉड जिसकी डिप की है उसी का एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, ये भरा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन। तो ये मेटल के जो बेटा एटम होंगे, ये मेटल के एटम है बेटा, ये तो लाखों करोड़ों होंगे, मैं 8-10 दिखा देता हूं आपको। ये क्या करेंगे, ये यहां से आके मेटल के आयन से तो ये Mn+ फॉर्म में बेटा यहां आ जाएंगे। मतलब Mn+ का मतलब हुआ कि मेटल ने n इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन जो बेटा होंगे जो लूज किए हैं n इलेक्ट्रॉन Ne-, ये बेटा इलेक्ट्रॉन रॉड पे रह जाएंगे। अगर आफ्टर सम टाइम देखें तो आफ्टर सम टाइम बेटा कहानी ये हो जाएगी, ध्यान से सुनो बेटा, कहानी ये हो जाएगी कि जो रॉड है ना बेटा, ये रॉड जब इस पर इलेक्ट्रॉन मेटल छोड़ के आएगी तो बेटा इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। नहीं आ रही बात सुनने? अरे भाई, एक मेटल का एटम यहां आया, जब एक मेटल का यहां एटम आएगा और मान लो उसने n इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, तो n इलेक्ट्रॉन बेटा एक एटम छोड़ेगा, दूसरा आएगा, दूसरा छोड़ेगा, तो ये पूरी रॉड पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज कर जाएगी, बोलो, कैटाइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। तो बेटा ये जो Mn+ है, ये सब आयंस क्या होंगे, ये इसके सराउंडिंग रॉड के क्या हो जाएंगे, इसको बेटा सराउंडिंग, बोलो भाई, क्या घेर लेंगे, बिल्कुल घेर लेंगे। नहीं यही बात समझे? क्या आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि सर इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गया, बोलो दिख रहा है भाई, नेगेटिव चार्ज रॉड दिख रही है और पॉजिटिव चार्ज बेटा रॉड के सराउंडिंग दिख रहा है। तो चार्ज सेपरेशन से, प्लस अलग होना, नेगेटिव अलग होना, माइनस अलग होना, प्लस अलग होना, चार्ज
नहीं, एक बात सुनो, चार्ज सेपरेशन से जो बेटा पोटेंशियल डेवलप करता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेफिनेशन कैसे लिखोगे? जब किसी भी मेटल की रॉड को उसी के बने सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन बेटा मेटल, देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो हो रहा है भाई, ये एटम इलेक्ट्रॉन मेटल को देके आ रहा है और खुद एटम आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है और उसी पोटेंशियल को बेटा कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन बेटा ये कहानी, चूंकि ये हाफ सेल है और यहां हो क्या रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रही है, जरा इक्वेशन को देखो, ये मेटल है, इसने बेटा क्या किया, ये सॉलिड है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए n+n, इसका मतलब समझते हो बेटा, n+ का मतलब, n मतलब इलेक्ट्रॉनों की नंबर, 1 2 3 4 हमें नहीं पता है, इसलिए हमने n+ मान लिया बेटा, और प्लस ये n इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए। बोलो भाई बात सुन मारी है, ये इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये क्या हो रहा है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बेटा यहां जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको बेटा कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो भी कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नहीं है बस में, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा ये कहलाएगा, कौन सा, ये कहलाएगा, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब होता क्या है बेटा, जब ये कैटायन जो n+ आयन वाले आयन से, इन्होंने जब सराउंडिंग इसको घेर लिया रॉड को, तो ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाते हैं, क्योंकि बेटा ये तो हाफ सेल है, किसी से आपने कनेक्ट तो किया नहीं है, तो इसका तो पोटेंशियल हम मेजर कर ही नहीं सकते, हाफ सेल का कभी भी बेटा पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते, जब तक कंप्लीट सेल नहीं होगा तब लोग पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते, तो हाफ सेल में बेटा पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। अब सुनो बेटा, कहानी ये होगी, जब बेटा ये ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो यहां एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा तो मैं इक्विलिब्रियम के साइन को से इसको दिखा देता हूं। क्या इतनी बातें स्पष्ट है बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा समझ में आ रहा है। देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, अगर Sp की वैल्यू Op से ज्यादा हो, सॉल्यूशन प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, तो बेटा हमेशा जो मेटल रॉड होगी वो काय का काम करेगी, बोलो बेटा एनोड का काम करेगी। और आप पढ़े हो अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने पढ़ाया कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, बोलो होता है, अभी तो पढ़ाया था आपको, पढ़ाया ना बेटा। और इस पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, ये भी पढ़ाया। और मैंने कहा मास ऑफ रॉड क्या करता है, यहां बोलो भाई, मास ऑफ रॉड डिक्रीज करता है, ये वेट ऑफ रॉड है बेटा, क्या है, वेट ऑफ रॉड डिक्रीज करता है। इतनी बात क्या क्लियर है? तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, जब किसी मेटल की रॉड को उसी के बने सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो चार्ज सेपरेशन की वजह से, मींस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से चार्ज सेपरेट हो जाता है और एक पोटेंशियल डेवलप कर जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, उसी पोटेंशियल को बेटा कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन का केस हो रहा है तो इसको बेटा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, और अगर रिडक्शन का केस हो रहा है तो इसको बेटा क्या कहेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं इधर बना रहा हूं, जरा ध्यान रखो। सेकंड केस, अगर बेटा सॉल्यूशन प्रेशर लेस हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो कहानी क्या होगी, जरा बेटा फोकस करो। ये अपने पास एक कंटेनर है, ये रॉड है बेटा, ये रॉड है, ये बेटा इसी के बने सॉल्यूशन में तुमने डिप कर दी, ध्यान से देखो बेटा, डिप कर दी ना बेटा। इस समय ये न्यूट्रल है, सॉल्यूशन भी न्यूट्रल है, ये सॉल्यूशन बेटा एक्वस सॉल्यूशन, ये बेटा इसके आइटम है, लाखों करोड़ों होंगे, मैं 4-6 दिखा देता हूं, ठीक है। अब यहां से बेटा Mn+, ध्यान से देखो, यहां से बेटा जो आयंस थे सॉल्यूशन में Mn+, ये बेटा प्लस, अच्छा ये आयंस कहां जाएंगे, यहां जाएंगे, नहीं है क्या सुन रहे? अगर सॉल्यूशन प्रेशर लेस है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो बेटा आयन की टेंडेंसी ऑफ आयंस कन्वर्ट इनटू मेटल, जो आयंस की टेंडेंसी सॉल्यूशन की होती है, जो सॉल्यूशन में आयंस होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, मेटल में कन्वर्ट, मतलब मेटल के आइटम में कन्वर्ट होना, तो ये बेटा रॉड की तरफ जाएंगे, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? रॉड पर जाके बेटा रॉड से ये क्या लेंगे, बोलो, अरे रॉड से इन्हें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े, ध्यान से सुनो, Mn+
N प्लस, जो बेटा N इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े यही बेटा हो जाएगा M सॉलिड। बोलो भाई इक्विलिब्रियम यहां भी बनेगा, यहां भी बेटा बनेगा, ये N इलेक्ट्रॉन है। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को बच्चों? नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या? मैंने कहा बेटा जो ये वाला हाफ शेल इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा जिसको हम एनोड कह रहे हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कौन एक्वायर करेगा? कैथोड एक्वायर करेगा। और कैथोड बेटा, तो कैथोड जैसे कैथोड पे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे? बोलो बेटा ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे? यहीं से तो आएंगे बाहर से। तो M प्लस जब इलेक्ट्रॉन यहां ले लेगा, तो जब ले लेगा तो रॉड पर चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटा? बोलो जब ले लेगा तो रॉड पे चार्ज बोलो कौन सा आएगा? अरे भाई कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे चार्ज कौन सा आता है बच्चों? पॉजिटिव आता है या नहीं आता है? तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और बेटा इसके अपोजिट, अब देखो यहां पर से सॉल्यूशन में Mn प्लस तो चलेगा बेटा यहां, तो सॉल्यूशन में क्या बचा होगा? अरे ये तो सॉल्ट होगा, घुला हुआ कोई एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो बेटा यहां सॉल्यूशन में -12 बचा होगा, माइनस जो भी होगा आयंस वो बचा होगा, वो इस प्लस को देख के इसके रॉड के चारों ओर क्या हो जाएंगे? ऐसे बेटा सराउंड इसको कर लेंगे, इसको घेर लेंगे, और घेरने की वजह से बेटा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो बेटा, घेरने की वजह से क्या होगा? चार्ज सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? चार्ज सेपरेट। नहीं आ रही बात समझ में? बात क्लियर हो रही है क्या? तो चार्ज सेपरेशन से यहां जो बेटा पोटेंशियल डेवलप करेगा वही पोटेंशियल बेटा कहलाएगा अपना क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चूंकि वहां रिडक्शन हो रहा है तो बेटा इसका नाम होगा क्या? इसका नाम बेटा होगा ERP। ERP का मतलब बेटा क्या हुआ? ERP का मतलब हुआ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और EOP का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां बेटा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, जहां रिडक्शन होता है वहां रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? फिर से देखो, फिर से देखो भाई, ये एटम है, ऑस्मोटिक प्रेशर की जरा डेफिनेशन देखो। टेंडेंसी ऑफ आयंस कन्वर्ट इनटू मेटल्स। ये आयंस क्या चाहेंगे सॉल्यूशन की? कि हम मेटल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब हम यहां जाके चिपक जाए। तो बेटा इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इनको इलेक्ट्रॉन मिले, कहां से मिलेंगे बेटा? यहां से मिलेंगे। समझ रहे हो ना बात को? बात क्लियर हो रही है? जैसे इनने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये वाले बेटा जो इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये इलेक्ट्रॉन जो गेन किए, इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, तो ये M जो हुआ वो इससे चिपक गया, चिपक गया तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करना ही तो रिडक्शन कहलाता है। तो यहां बेटा जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको कहेंगे क्या? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां और क्या होगा बेटा? इस पर चार्ज कौन सा होगा? अब ये कैथोड का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। चार्ज बेटा कौन सा होगा? कैथोड का काम करेगा। चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। मास या वेट ऑफ रॉड बेटा क्या करेगा? वेट ऑफ, यहां मैं लिख दे रहा हूं, वेट ऑफ रॉड इंक्रीज करेगा बेटा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बोलो भाई बात क्या क्लियर हो रही है? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है ना बेटा? एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेकर बेटा ये न्यूट्रल हो गया। अब यहां पर देखो कोई भी एटम होता है वो न्यूट्रल होता है बेटा, न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की इक्वल नंबर होती है। अब इलेक्ट्रॉन को बेटा इसने ले लिया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तभी तो रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इजीएस्ट भाषा में देखो, सिंपल भाषा में देखो क्या होता है। जब किसी भी, अब लिखेंगे कैसे जरा डेफिनेशन को ध्यान से सुनो। जब किसी भी मेटल की रॉड को उसी के बने सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, या तो रॉड से, या तो बेटा रॉड से इलेक्ट्रॉन मेटल लेता है, मेटल आयन लेता है, या बेटा रॉड को मेटल आयन इलेक्ट्रॉन मेटल देता है। तो जब किसी भी मेटल की रॉड को उसी के बने इस ऑन सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मेटल और सॉल्यूशन के बीच चार्ज सेपरेट हो जाता है बेटा। चार्ज सेपरेशन से एक पोटेंशियल डेवलप कर जाता है, फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, और उसी पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर बेटा रॉड पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो इसको बेटा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, और अगर रॉड पर बेटा रिडक्शन हो रहा हो तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कौन सा? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान रखना, अगर सॉल्यूशन प्रेशर की वैल्यू कम होगी ऑस्मोटिक प्रेशर से तो हमेशा
वो रॉड कैथोड का काम करेगी, और अगर सोल्यूशन प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर होगी तो हमेशा वो रॉड एनोड का काम करेगी। ये क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स में बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि सोल्यूशन प्रेशर, किसी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो बताओ कि वो जो रॉड डिप की है वो एनोड का काम करेगी या कैथोड का, तो बेटा आप बता दोगे वो काय का काम करेगी, एनोड का काम करेगी। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ रही है, एसओपी क्या होता है, एसआरपी क्या होता है, बेटा ये समझ में आ रहा है, यहां तक बातें क्लियर है। अच्छा, एसओपी और ओपी में बेटा इक्वल है तो बेटा यहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल इलेक्ट्रॉनों को ले जाने का काम करते हैं, वहां बेटा एसओपी और एसपी इक्वल होते हैं। जैसे जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, जब बेटा ये यूज करेंगे तो वहां सोल्यूशन प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के। नोट कर लो पहले से, डेफिनेशन समझ में आ गई। डेफिनेशन क्या है, जब किसी भी मेटल की रॉड को उसी के बने सोल्यूशन में डिप करते हैं तो रॉड और सोल्यूशन दोनों में बेटा चार्ज सेपरेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से चार्ज सेपरेशन हो जाता है और एक पोटेंशियल स्टेबलाइज कर जाता है, डेवलप कर जाता है। उसी पोटेंशियल को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत खेल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सही से समझ लो। हाफ सेल, ये बेटा क्या है, हाफ ही सेल तो है, ये बेटा क्या है, हाफ सेल ही तो है। हाफ सेल का कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते जब तक बेटा रेफरेंस में कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं लगाएंगे। और आईयूपीएससी ने अब हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया है क्योंकि उसका बेटा जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो हाइड्रोजन सी जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, उसको इससे कनेक्ट कर दो, या तो कैथोड बनेगा या एनोड बनेगा, या कैथोड बनेगा एनोड बनेगा, उसका तो जीरो है। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो बेटा वोल्टामीटर में इसका इलेक्ट्रोड देख लेंगे, जितना होगा उतना लिख लेंगे, वही बेटा इसका कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात क्या क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं? चलो इसे नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। नोट तो सोल्यूशन प्रेशर अगर ग्रेटर है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर से तो मेटल का काम करेगी, एनोड का। अगर सोल्यूशन प्रेशर लेसर है ऑस्मोटिक प्रेशर से तो मेटल का काम करेगी, बोलो बेटा का काम करेगी, कैथोड का करेगी, कैथोड का। सी के रेस्पेक्ट में किसी भी हाफ इलेक्ट्रोड को, हाफ सेल को आप सी के साथ रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानकर, सी मींस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानकर कनेक्ट कर लो। उसका आईयूपैक ने उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो माना है। जिस हाफ इलेक्ट्रोड को या हाफ सेल को आप ऐड करोगे वोल्टामीटर में बेटा पता चल जाएगा इसका पोटेंशियल इतना है, वही उस हाफ इलेक्ट्रोड का या सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्या होगा? पोटेंशियल होगा। दूसरी बात, सर स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सर क्या होता है? सर ये क्या बला है? ये बला नहीं है बेटा, ये तो बहुत काम की चीज है। ये मेरे लाद वो डिनोट करते हैं इसको ई नॉट से। कहां से बेटा करते हैं? ई नॉट से। ध्यान से सुनो, ई नॉट से। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 एम ले ली जाए, 1 एम का मतलब होता है जिसकी मोलरिटी सॉल्यूशन की 1 हो, टेम्परेचर सॉल्यूशन का 298 केल्विन ले लिया जाए। ध्यान से सुनो, टेम्परेचर 298, कंसंट्रेशन 1 एम, प्रेशर बेटा 180 एम, अप्रोक्स 1 बार भी कह सकते हैं, ले लिया जाए, या बेटा 1 बार ले लिया जाए। और अब जो पोटेंशियल डेवलप करे वो पोटेंशियल बेटा कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा जब किसी भी मेटल की रॉड को, ध्यान से सुनो, जब किसी भी मेटल की रॉड को, ध्यान से सुनो बेटा, मैंने कहा ये एक मेटल की रॉड है, ये बेटा मेटल की एक रॉड है, ये बेटा इसका सॉल्यूशन है, जिसकी मेटल की रॉड है बेटा उसी का सॉल्यूशन है। क्या सर ये रॉड किसी दूसरे की नहीं हो सकती? सॉल्यूशन किसी का हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं
वो रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अगर बेटा इस मेटल की रॉड को मैं इसी के बने सोल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, मींस मोलरिटी 1 है, मींस 1 लीटर सोल्यूशन में इस सब्सटेंस का 1 मोल डिजोल्व है, तभी तो बेटा 1 मोलरिटी आएगी। किसी भी सॉल्यूट का 1 मोल जब 1 लीटर सोल्यूशन में डिजोल्व होता है तो उसी को तो 1 मोलर सोल्यूशन कहते हैं बच्चों। और बेटा इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या बेटा 298 केल्विन है, और बेटा इसका प्रेशर 1 atm है। तो क्या होगा, या तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, समझो बात को, तो मेटल पर पॉजिटिव आएगा तो सॉल्यूशन में काय की बेटा कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बोलो भाई, बोलो भाई, नेगेटिव आयन की बढ़ेगी ना बेटा। सॉल्यूशन तो सॉल्ट घोला होता है पानी में, और सॉल्ट तो डिसोसिएट 100% होते हैं, स्ट्रॉन्ग तो 100% ऑलमोस्ट होते ही होते हैं। तो बेटा या तो आपकी रॉड इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, या तो आपकी रॉड इलेक्ट्रॉन क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, या रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। एक कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन बेटा ये बनती है, ध्यान से सुनो बेटा, रॉड पर चार्ज आ जाए नेगेटिव, और बेटा ये है अपने पास सॉल्यूशन, ये क्या है सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी बेटा कितनी है 1 है। भाई मोलरिटी 1 का मतलब बेटा इसकी कंसंट्रेशन 1 एम हुई, कंसंट्रेशन 1 एम का मतलब बेटा ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी कितनी है सॉल्यूशन की 1 एम। टेम्परेचर या तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या बेटा इसको केल्विन में लिखोगे 298, सॉरी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में लिखोगे 298 केल्विन, अब प्रेशर 1 atm। अब 2 केसेस तुम्हारे सामने हैं। एक बेटा ये है कि रॉड पर प्लस चार्ज, उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज, रॉड पर नेगेटिव चार्ज, उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज। भाई अगर कैटायन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा है, ध्यान से सुनो, मतलब बेटा क्या हो रहा है, यहां से एटम सॉल्यूशन में आ रहे हैं, यहां से एटम कहां आ रहे हैं सॉल्यूशन में, किस फॉर्म में आ रहे हैं एम एन प्लस फॉर्म में, बोलो भाई एम एन प्लस फॉर्म में। तभी तो बेटा एम एन का मतलब बेटा हुआ कि ये जो आयन से इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तभी तो ये जो रॉड है उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस माइनस में अट्रैक्शन लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ के आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। या दूसरी कंडीशन ये है कि बेटा जो सॉल्यूशन में एम प्लस आयन है ये बेटा मूव करे कहां रॉड पर, और रॉड से इलेक्ट्रॉन ले ले, जब रॉड के इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो रॉड पर बेटा क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, भाई रॉड इलेक्ट्रॉन दे रही तो स्वयं पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब बेटा ये यहां चले जाएंगे तो प्लस आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम होगी, नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो बेटा वो नेगेटिव आयन जैसे इस रॉड पर प्लस चार्ज देखेंगे तो इसके चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे। तो 2 केसेस हैं, दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है, वहां कोई भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की हो, कोई प्रेशर हो, कोई टेम्परेचर हो, वो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको ई नॉट से डिनोट कर रहे हैं। यहां पर बेटा या तो रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, या बेटा इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो, जब चार्ज सेपरेट जहां दिखाई दे वहीं एक पोटेंशियल डेवलप कर जाता है, बेटा फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। और जो पोटेंशियल यहां डेवलप कर रहा है वही बेटा कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहलाएगा बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में बना है जिसको सी कह रहे हैं बेटा, उसका 0 होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको इससे कनेक्ट कर दो, इससे कनेक्ट कर दो, इसका बेटा पोटेंशियल मेजर होके आ जाएगा, और जो मेजर होकर आएगा बेटा वही इसका क्या कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। अगर यहां ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ध्यान से सुनो, ये ऑक्सीडेशन बेटा हो रहा है
मतलब यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन पर क्या हो रहा है, जो मेटल्स है वो मेटल्स कन्वर्ट हो रही है आयंस में और आयन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, तभी तो बेटा रॉड पे रह रहे हैं। तो ये बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये काय का काम करेगा, एनोड का। बोलो भाई बात समझ में है। एनोड पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। क्या बात क्लियर है? या हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। बोलो बेटा क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉन लूज करना बेटा ऑक्सीडेशन कहलाता है, मैंने आपको सिखाया था। ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, जिसको बेटा डिनोट करेंगे ई नॉट ओपी से। ई नॉट ओपी से स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, जिसको डिनोट करेंगे ई नॉट ओपी से। यहां जरा बेटा देखो, यहां क्या हो रहा है बेटा, ये जो आपका एन प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है रॉड से, गेन ही तो कर रहा है ना बेटा, गेन कर रहा है, तो कन्वर्ट कहां में हो रहा है, सॉलिड में। बोलो भाई मेटल के एटम में कन्वर्ट हो रहा है। बोलो भाई ये क्या है बेटा, एक्वस, सॉल्यूशन से जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसको बेटा क्या कहोगे, रिडक्शन कहोगे। ये तो आपको मैंने खूब सिखाया है। और जब बेटा रॉड पर रिडक्शन होगा और यहां जो बेटा पोटेंशियल डेवलप करेगा, उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, इसको कहेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको बेटा डिनोट करेंगे ई नॉट आर पी से। कहां से डिनोट करोगे, ई नॉट आर पी से। हमेशा याद रखो, जो बेटा रिडक्शन होता है वो कैथोड का काम करता है। काय का बेटा काम करता है, जिस रॉड पर रिडक्शन होता है बेटा वो कैथोड का काम करता है। तो ये रॉड अपनी कैथोड का काम करेगी और ये एनोड का काम करेगी। जब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे वायर से और इनके सोल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से ऐड कर देंगे, तो ये सेल का बेटा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। ईएमएफ का मतलब बेटा हुआ ई नॉट, सेल आ जाएगा, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, जो कि हम कैसे निकालेंगे, जरा इस पर ध्यान दो। किसी भी सेल का बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल में यहां लिख रहा हूं, निकालने का तरीका बेटा ये होता है कि सेल का, ध्यान से देखो बेटा, सेल का एसआरपी स्टैंडर्ड है ना बेटा, तो एसआरपी, और इसको बेटा कहते हैं कैथोड, क्योंकि जहां रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड, माइनस ई नॉट एसआरपी, और इसको बेटा कहते हैं क्या, एनोड। मतलब बेटा ये हुआ ई नॉट एस आर पी, ये सही कर लो बेटा, ई नॉट एस आर पी स्टैंडर्ड ओपी है ना बेटा, ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल है ओपी। किसी भी सेल का बेटा अगर आपको ई नॉट सेल निकालना है, जैसे ये सेल हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, इसमें एनोड को इधर अरेंज करो, कैथोड को उधर अरेंज करो, सॉल्ट ब्रिज से ऐड कर दो, दोनों इलेक्ट्रोडों को वायर से ऐड कर दो, और हम कहें इसका सेल पोटेंशियल बताओ, तो वोल्टामीटर आपको बता देगा। तो आप ऐसे निकालोगे ई नॉट सेल इक्वल टू ई एसआरपी, ई नॉट एसआरपी माइनस ई नॉट एसआरपी। ये एसआरपी बेटा कैथोड का होगा और ये एसआरपी बेटा काय का होगा, एनोड का। क्योंकि जो बेटा अपनी एनसीईआरटी है ना, इसमें बेटा जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड दिए हैं वो सब एसआरपी की फॉर्म में दिए हैं। तो आपको सेल का, तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा भाई, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में ऐड कर लो। अब चूंकि एनसीईआरटी में तो एसआरपी की फॉर्म में दिए वैल्यू, तो बेटा एसआरपी की फॉर्म में देने के लिए आपको कैथोड का और एनोड का एसआरपी को ऐसे लिखना पड़ेगा। एक बात आप याद रखना कि बेटा जो ईआरपी होता है ये इक्वल टू होता है बेटा माइनस ईओपी के। बहुत कॉन्सेप्टल चीजें ध्यान से सुनो। अगर किसी सेल का आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो बेटा आपको उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पता होगा। किसी भी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल मान लो कि 0.10 वोल्ट है, किसी भी हाफ सेल का बेटा रिडक्शन पोटेंशियल तो हाफ का होगा ना,
किसी भी सेल का, किसी भी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल मान लो 0.10 वोल्ट है, तो बेटा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.10 वोल्ट होगा। दोनों इक्वल होते हैं। एसआरपी मींस बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन, बट केवल साइन का डिफरेंस होता है। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बच्चों, आरपी रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, ये बेटा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ये बेटा प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। इसी प्रकार से बेटा जो ईओपी होता है, ये बेटा प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, जब अगर आरपी की वैल्यू हमें पता हो तो ओपी की वैल्यू भी पता होगी। अगर आरपी हमारा माइनस कुछ वोल्ट दिया है, एक्स वोल्ट दिया है, तो जो ओपी होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वो बेटा प्लस हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? इसको बेटा ई नॉट सेल ये बड़ा काम का है, आप इस पर जरा स्पेशल फोकस करो। जरा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। देखो बेटा यहां नोट कर रहा हूं, इधर ध्यान से सुनो, यहां सुनो। तो मैंने कहा बेटा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल टू बेटा होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, सॉरी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये बेटा होता है। नॉट है बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ये बेटा आपको जो बुक्स में मिलेगा वो एसआरपी की फॉर्म में मिलेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये बेटा जो बुक में मिलेगा वो एसआरपी की फॉर्म में मिलेगा। किसकी फॉर्म में मिलेगा? एसआरपी की। क्या बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? आपको कैथोड माइनस एनोड जब कर दोगे तो बेटा ई नॉट सेल निकल आएगा। इन्हीं दोनों सेलों को आप ऐड कर दो, कैथोड एनोड को बेटा ऐड कर दो, तो इसकी एसआरपी की वैल्यू लगाओ, इसकी एसआरपी की वैल्यू लगाओ, कैथोड की वैल्यू में से एनोड की वैल्यू हटानी है, तो बेटा आपका निकल के आ जाएगा क्या? क्या बेटा आ जाएगा? निकल के ई सेल ऑफ सेल। ये ई सेल ऑफ सेल है और ये बेटा हाफ सेलों की वैल्यू है। काय की है? हाफ सेल। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड आपको याद होना चाहिए, और ये आपको वैल्यू बेटा हमेशा पेपर में गिवन होंगी, हमें याद नहीं करना है। हमें केवल ये फार्मूला याद रखना है कि जो ई सेल इक्वल टू होता है, ई नॉट सेल जो बेटा इक्वल टू होता है वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के इक्वल होता है। और ये दोनों वैल्यू बुक्स में हमें किस फॉर्म में मिलेंगी? एसआरपी की फॉर्म में। किस में बेटा मिलेंगी? एसआरपी की फॉर्म में। एसआरपी की फॉर्म में हमें ये दोनों वैल्यूज मिलेंगी। क्या बातें क्लियर हैं? बातें क्लियर हैं? बातें क्लियर हैं? नहीं? मान लो मैं आपको बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। मैंने कहा बेटा किसी सेल का ई नॉट कैथोड इक्वल टू माइनस एक्स वोल्ट है। ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं ई नॉट एनोड प्लस बाई वोल्ट है। ये बेटा अगर आपको मैंने दिए एक्स और वाई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ई कैथोड का मतलब एसआरपी दिया है, ई एनोड का मतलब एसआरपी दिया है। ये बेटा एसआरपी की फॉर्म में वैल्यू दी है। अब मैं कहूं जरा ई सेल बताओ, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ई सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड, कैथोड की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स, और प्लस ई नॉट एनोड, एनोड की वैल्यू क्या है? वाई। तो बेटा ये जो आएगा आपका माइनस एक्स प्लस वाई वोल्ट आएगा। आंसर क्या आएगा? वोल्ट आएगा। एक बात का ध्यान रखना, अगर ई नोट की वैल्यू, अगर ई नोट की वैल्यू, फोकस करो बेटा, अगर ई नोट सेल की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आती है, नेगेटिव वोल्ट आती है, तो बेटा सेल काम नहीं करेगा, सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर आपकी ई नोट की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव वोल्ट आती है, क्या आती है बेटा? पॉजिटिव वोल्ट आती है। ध्यान से सुनो, ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेटा सेल आपका वर्क करेगा। मतलब अगर ई नॉट आपका नेगेटिव में आता है तो सेल काम नहीं करेगा, और सेल कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और
अगर पॉजिटिव आती है तो बेटा सेल कैसा होगा, सेल स्पॉन्टेनियस होगा। कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। बात क्या क्लियर है बच्चों? अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और पॉजिटिव आती है तो बेटा सेल स्पॉन्टेनियस होगा, काम करेगा, अपने आप काम करेगा, और नेगेटिव आती है तो काम नहीं करेगा। बेटा क्या बातें समझ में आ रही है? क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया? स्टैंडर्ड में बेटा केवल कंडीशन है कि टेम्परेचर 25 डिग्री या 298 केल्विन, प्रेशर 180 एम, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की 1 एम हो तो बेटा जो पोटेंशियल डेवलप करेगा या तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या मेटल पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसे आएगा? नेगेटिव जब आएगा जब इसका क्या हो रहा हो, बोलो, ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव कब आएगा? जब इसका क्या हो रहा हो, इसका क्या हो रहा हो, रिडक्शन। ये काय का केस है, ये यहां पर काय का केस है बेटा, रिडक्शन का। किसका केस है? रिडक्शन का। ये रिडक्शन का केस है, रिडक्शन का केस है, तभी तो बेटा ये पॉजिटिव आया, और ये नेगेटिव आया तो ये काय का केस है बेटा, ऑक्सीडेशन का। काय का केस है? ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन का। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही बेटा क्या होता है, एनोड। तो ये वर्क काय का करेगा, एनोड का। काय का वर्क करेगा, एनोड का। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? और जिसका रिडक्शन होता है वो वर्क काय का करता है, कैथोड का। काय का बेटा वर्क करेगा, कैथोड का। बात समझ में आ रही है? और जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो पहले फर्स्ट किसको लिखते हैं? हमने बताया था ABC, ये ट्रिक है, ABC ये ट्रिक है, ट्रिक ट्रिक है। ए का मतलब एनोड, सबसे पहले कॉपी में बनाना, फिर बेटा दोनों सॉल्यूशन के को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करना, बी का मतलब सॉल्ट ब्रिज, और फिर कैथोड बनाना। मतलब पहले एनोड, फिर दोनों के इलेक्ट्रोडों को वायर से ऐड करना, सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से ऐड करना, फिर कैथोड। ये बेटा अगर सेल में कहूं इसका कनेक्शन करो, इसका कंस्ट्रक्शन करो, तो ये जो हाफ सेल है ये यहां बनाया जाएगा, और ये बेटा जो हाफ सेल है वो यहां बनाया जाएगा। नोट कर लो भाई, इतनी बात है, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, नोट कर लो। हटा रहा हूं बेटा इसे। तो बेटा आज हम लोगों ने कंप्लीट किया क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने बेटा देखा कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और हमने बेटा उसके बाद कंप्लीट किया क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? अब बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल से, फिर हम कुछ चीजें आपको और सिखाएंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।